चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव जैन और आज हम सरकारी जॉब्स में लेके आए हैं बैंकिंग सेक्टर में आप कैसे जा सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या सैलरी होती है इसमें और इसका क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कब वैकेंसी आती है, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में आपको पूरी मिलेगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में हम कितने तरीके से जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका होता है गवर्नमेंट बैंक में जाने का, आईबीपीएस के थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा होता है एसबीआई और तीसरा होता है आरबीआई। देखिए आईबीपीएस में वो बैंक्स होते हैं जो इन्होंने एक साथ मिला के जो है अपने बोर्ड बना रखा है, आईबीपीएस बोर्ड, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सारी बैंकिंग जो है आपको आईबीपीएस के थ्रू मिलती है। इसमें दो पेपर होते हैं, एक पीओ का होता है, एक क्लर्क लेवल का होता है। तो अगर आप पीओ का बनना चाहते हैं, पीओ क्लर्क बनना चाहते हैं तो क्लर्क, और इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है आपका ग्रेजुएशन। किसी भी स्ट्रीम का बच्चा जो है बैंक में जा सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या फिर बायो का, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आईबीपीएस के थ्रू आप बैंक में जाके जो है अच्छे बैंकर बन सकते हैं। आईबीपीएस से अगर थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो एसबीआई जो होती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ भी हम बात करें तो इसकी भी दो वैकेंसी होती है, एक होती है पीओ के लिए और एक होती है क्लर्क के लिए। सेम क्वालिफिकेशन इसकी है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए और आप एसबीआई का पेपर दे सकते हैं। और फिर इनका भी जो बैंक होता है, बैंकों का बैंक जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ क्राइटेरिया रखा गया है जिसमें आपकी मिनिमम जो परसेंटेज है वो कितनी होना चाहिए, 60%। लेकिन अगर आप एससी, एसटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड कोटे से बिलोंग करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज होना चाहिए था वो 50% होना चाहिए था। तो ये मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न बताया। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप भाई एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ में जाना चाहते हैं तो एज लिमिट जो है वो है 20 से 30 साल, और कुछ बैंक में अपने हिसाब से जो सेट कर रखा है वो है 20 से 28 साल। तो मिनिमम अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप 28 साल तक जो है एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पर एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में आपकी जो लिमिट है वो है 30। क्लर्क के लिए जो है आपकी एज है 28 साल। तो क्लर्क बन सकते हैं 28 साल तक और पीओ बन सकते हैं 30 साल तक। इसमें फिर आपका एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो। तीसरी बात करें हम तो किसी भी बैंक में जाने के लिए आपको दो एग्जाम फेस करना होते हैं। पहला एग्जाम होता है प्री, दूसरा एग्जाम होता है मेंस, और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी जो है कंडक्ट किया जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले आरबीआई की, तो इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग। माइनस मार्किंग जो होती है 1/4 होती है यहाँ पर। सेकंड मेंस का जो पेपर रहता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है आरबीआई के लिए, जिसमें आपका इकोनॉमिक, इंग्लिश, फाइनेंस मैनेजमेंट ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और ये फोर्थ पेपर जो होता है स्कीम के लिए होता है, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। फिर इसमें इंटरव्यू रखा जाता है। इंटरव्यू में जो प्री क्वालिफाई करके मेंस और मेंस क्वालिफाई करके जो बच्चे इंटरव्यू देते हैं उसके बाद जो है फाइनली ज्वाइनिंग आपकी होती है। इंटरव्यू के बाद जो है आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी आरबीआई के अंदर। ये आपका सिलेबस होता है। सिलेबस में आपको पूरी पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगा। रीजनिंग में बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रीजनिंग का है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, आपको ब्लड रिलेशन वगैरह सारे टॉपिक होते हैं। पजल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो पजल पे विशेष ध्यान रखें। सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सारी रीजनिंग का पार्ट होता है। एप्टीट्यूड में बात करें तो डीआई, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपका एप्टीट्यूड होता है। और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे कंप्रेंशन आता है, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल्स, ये जो है इंग्लिश का पोर्शन होता है। और जनरल अवेयरनेस में आपका बैंकिंग अवेयरनेस होना चाहिए, इकोनॉमिक न्यूज़ होना चाहिए, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। ज़्यादा इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे स्टैटिक जीके का ही पार्ट आपसे पूछा जाता है। फिर हमारा जो फेज 2 होता है मेंस एग्जाम, इसमें जो पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, इसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। कहने का मतलब है आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, भारत का न्यूज़पेपर जो आता है वो। फिर हमें इंग्लिश में बात करें तो ऐसे राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, कंप्रहेंशन, ये आपका अच्छा होना चाहिए। फाइनेंस मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम, रोल ऑफ मैनेजर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ
डेरिवेटिव्स, क्योंकि आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है तो यहाँ की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, तो इसके पास नॉलेज भी आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात करें एसबीआई, तो एसबीआई का जो पेपर होता है वो प्री और क्लर्क के लिए दोनों प्रोसीजर सेम होती हैं। इसमें पहला जो प्री होता है जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है और क्या कहते हैं अपना, ये है आपका पहले पेपर में जो है मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आते हैं, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके प्री में। मैथ्स आती है आपकी 35 मार्क्स की, रीजनिंग आती है 35 मार्क्स की और इंग्लिश आती है 35 मार्क्स की। टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन आपके होते हैं और ये 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके 100 मार्क्स के और टाइम रहता है 60 मिनट। बैंक के पेपर में ये चीज़ ध्यान रखना कि समय जो होता है हर सेक्शन के लिए फिक्स होता है 20 मिनट मैथ्स, 20 मिनट रीजनिंग और 20 मिनट जो है इंग्लिश के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस में जाते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, ये टोटल जो है 200 मार्क्स का हमारा मेंस होता है, 200 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद इसी में एक तीसरा पेपर भी होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपसे राइटिंग वगैरह ऐसे राइटिंग वगैरह जो है करवाई जाती है एसबीआई के अंदर। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये पीओ का सिलेबस है, एसबीआई पीओ का। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डीआई, ये मेंस के लिए दिया गया है। और ये मेंस में डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसिज राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए इंग्लिश में आपका रीडिंग कंप्रेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लोज टेस्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फिल इन द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी और ग्रामर। एप्टीट्यूड में आपका सिंप्लीफिकेशन, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी। लगभग बैंकिंग का जो सिलेबस रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सभी एग्जाम में क्या होता है, सेम होता है। क्लर्क की बात करें तो पीओ और क्लर्क में पेपर का लेवल अगर हम देखें तो पेपर का लेवल थोड़ा सा कम होता है। एसबीआई पीओ का लेवल बहुत हार्ड होता है और क्लर्क का लेवल थोड़ा सा उससे कम होता है। अब हम बात करते हैं जो कॉमन जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें हम आईबीपीएस के थ्रू जाते हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा, ये सारी बैंकिंग में हम आईबीपीएस के थ्रू जाते हैं। इसका जो पहला पेपर होता है प्री, प्री जो है जिसमें इंग्लिश आती है 30 मार्क्स की, एप्टीट्यूड आती है 35 मार्क्स की, रीजनिंग आती है 35 मार्क्स की और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। 1 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। फिर हम मेंस की बात करें तो मेंस होता है 200 मार्क्स का, जिसमें आपको टाइम मिलता है 3 घंटे का जो है आपको टाइम मिलता है। सेम पीओ और क्लर्क में सेम जाएंगे, बस इसमें जो है इंटरव्यू होता है आपका पीओ के लिए। ये आईबीपीएस पीओ का है, जिसमें आपका ये प्री की इंग्लिश दी गई है आपके लिए, कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वोकैबुलरी, ग्रामर। फिर एप्टीट्यूड में बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक टॉपिक, सारा अर्थमेटिक आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, स्लोलिज्म, पजल, ये सारे टॉपिक। फिर मेंस की बात करें तो आपका रीजनिंग, डीआई, ये आता है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग का। फिर इंग्लिश और हमारा ऐसे राइटिंग रहता है पीओ मेंस के लिए, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू होता है पीओ के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, ये आईबीपीएस क्लर्क का भी सेम रहेगा, बस इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है और इसमें इंटरव्यू नहीं होता है ओनली, और इसके जो एग्जाम का लेवल होता है वो कंपेयर टू पीओ थोड़ा सा कम होता है। अब हम बात करें सैलरी की, तो आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी जो बेसिक सैलरी सेट की गई है वो है 20,700 रुपये। आईबीपीएस अगर पीओ की बात करें तो हम 52,000 से 55,000 के बीच में, 41, और एसबीआई पीओ की बात करें तो थोड़ा सा इसमें डेटा कम लिखा हुआ है क्योंकि पीओ में लगभग 1 लाख रुपए की समथिंग आपकी सैलरी जाती है। तो थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे जो है भोपाल में तैयारी करना चाहते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे,
तो जो है संकल्प स्टडी पॉइंट अशोका गार्डन भोपाल में आकर जो है आप क्लास ले सकते हैं। मैं संजीव जैन, और ऐसी ही सारी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।